से कुछ चर्चा इस बात पर की कि कथा की इस ग्रंथ के जो कथन है, जो कथा है, उसकी रचना किस प्रकार से हुई। ये श्री राम कथा रची किसने? मैंने कल आपसे निवेदन किया, रचि महेश निज मानस राखा। रचना करने वाले हमारे भगवान शिव शंभो। योग्यता अनुसार जितने भी योग्य श्रोता मिले हैं बाबा को, उन श्रोताओं में इस कथा को वितरित किया गया है एक एक करके। भगवान शंकर ने मां पार्वती को यह कथा सुनाई। याज्ञवल्क जी को मिली तो भरद्वाज जी के समक्ष यह कथा रख दी। कागभुसुंडी जी को मिली तो गरुड़ जी को इस कथा का रसपान करा दिया। और गोस्वामी जी की कृपा से हम कलिकाल के जीव इस कथा को प्राप्त कर रहे हैं। कथा का प्रकरण कहां से प्रारंभ हुआ? माघ का समय। माघ का मेला आज भी प्रयागराज में लगता है। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है इस समय। माघ के प्रकरण के बाद जब गंगा स्नान आदि माघ मेले के उपरांत सभी संत अपने कुटिया की ओर, आश्रमों की ओर, धामों की ओर लौटने लगे, श्री याज्ञवल्क जी महाराज भी लौटने लगे। और संत जन कहते हैं जिस प्रकार आज ये मेले की पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट संभालती है ना, उस समय में श्री भरद्वाज जी सारी व्यवस्था संभालते थे। संतों के आने का, जाने का, रुकने का जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी व्यवस्था श्री भरद्वाज जी संभालते थे। श्री याज्ञवल्क जी जब भरद्वाज जी से भेंट करने गए, विदा लेने गए कि अब मैं भी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करूंगा, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए और उनसे कहा, आप मत जाइए, आप रुकिए, आप ना जाएं। क्यों ना जाऊं? श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया। याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज जी कौन है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति
सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का परिचय सुनिए, श्री गोस्वामी जी ने दिया। भरद्वाज जी कौन है? प्रयाग में रहते हैं, प्रयाग में इनका निवास है। परिचय किस प्रकार से दिया? तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये कौन है ये नहीं लिखा, ये ब्रह्मर्षि हैं, ये महर्षि हैं, बहुत बड़े मुनि हैं। परिचय कहाँ से दिया? ये राम जी के चरणों में अत्यंत निष्ठा रखने वाले संत हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। कहते किसी भी चीज की अति गलत होती है। अति का मतलब अधिकता, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। संत जन कहते हैं अत्यधिक बोलना अच्छा नहीं होता और अत्यधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। मतलब दोनों का एक बैलेंस बना रहना चाहिए। ज्यादा बोलिए नहीं और ज्यादा चुप रहिए नहीं। आवश्यकता पर बोला जाए, पर आवश्यकता लगती है कि अब मौन रहना उचित है तो मौन रहा जाए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना। वर्षा का इंतजार कृषि काल में सभी को होता है, पर कितना इंतजार होता है कि सरकार बस उतना ही बरसइयो कि फसल बनी रहे, बह ना जाए। इतनी ही वर्षा चाहिए। क्यों? अगर अति वर्षण हो गया तो जिस फसल की उपज के लिए हम ये वर्षण मांग रहे हैं वही वर्षा हमारी फसल को नष्ट कर देगी। अत्यधिक बरसना उचित नहीं होता। और अति की भली न धूप। अब ये धूप जो सुबह 8 से 9 वाली धूप होती है ये तो शरीर को सुख देती है, पर ये जो अभी वाली धूप है अगर खुले में बैठ जाओ तो शरीर तपने लगता है। कहने का तात्पर्य किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप अगर इस चौपाई का दर्शन करें तो गोस्वामी जी कहते हैं तिनहि राम पद अति अनुरागा। अति तो हमेशा हर जगह वर्जित की गई है, अति सर्वत्र वर्जित है। लेकिन आज गोस्वामी जी ने परिचय में ही कह दिया कि ये राम जी के चरणों में अति अनुराग रखने वाले हैं। कहने का मतलब अगर ये अति की चीजें, अत्यधिक दुनिया के प्रति कोई चीज हो ना तो नुकसान करती है, पर अगर यही अधिकता भगवान के चरणों के प्रति भक्त के हृदय में आ जाए, वो भाव के रूप में हो, अनुराग के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, तो ये अति जीव का कल्याण कर देती है। ये अति अनुराग रखते हैं ठाकुर जी के चरणों में। आगे क्या परिचय दिया? तापस सम दम दया निधाना। तप को भली प्रकार से तप का पालन करने वाले हैं, परम तपस्वी भी हैं। सम दम, सम कहे तो इनकी मति अपने वश में है, दम कहे तो इनकी इंद्रियां इनके वश में है। हर प्रकार से ये अपने मन और वचन और कर्म से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इतना सब परिचय देने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब पहुंचे, अच्छा एक चीज और कहूं, ये याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य ये दोनों एक ही हैं। मतभेद में मत पड़ जाइएगा कि चर्चा तो याज्ञवल्क्य की हो रही थी तो ये याज्ञवल्क्य कहां से आ गया। याज्ञवल्क्य जी को ही गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य कहा। क्यों कहा? अगर याज्ञवल्क्य पढ़ना हो तो अगर हिंदी थोड़ी ठीक है तब तो पढ़ने में आ जाएगी,
और अगर हिंदी कमजोर निकली तो जीभ ही टेढ़ी हो जाएगी, याज्ञ वल्क्य के ना निकलने वाला है। गोस्वामी जी ने सोचा कि अच्छे अच्छे विद्वत जन तो इसे पढ़ लेंगे, लेकिन एक कोई अगर सर्वसाधारण व्यक्ति इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकेगा क्या? इस ग्रंथ को कितना सुगम बना दिया जाए कि विद्वान से विद्वान इसका पार पा ले, और जो एक छोटा सा अगर खेतों में भी काम करने वाला कोई भाई है वो भी इस ग्रंथ की गरिमा को समझ ले। इतना सहज कर दिया गोस्वामी जी ने। क्या लिखा? जाग बलिक मुनि परम विवेकी।